हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी बच्चा जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे कहाँ से पढ़ना चाहिए और वो कैसे परफेक्टली पढ़ सकता है। बट आप लोग को सभी से पहले बता दूं, जब आप एनटीए का सिलेबस चेक करने के लिए जाएंगे फॉर सीयूईटी यूजी और लैंग्वेज और जीटी को देखेंगे तो आपको बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा लगेगा सिलेबस, क्योंकि वो बहुत ही कन्फाइंड है, बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन जब पेपर देखने के लिए मिलता है तो बहुत कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है एंड देयर सो मेनी थिंग्स जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बन जाती है, क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप उन्हें कैसे करो, राइट। तो इसके लिए आप लोगों को जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी एक परफेक्ट बुक की, जहां पर आपका जो वर्बल एबिलिटी है उसका वास्ट पोर्शन क्या है मैं बता दिया जाए, राइट। प्लस इसमें आपका वोकैबुलरी में क्या क्या आ सकता है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस किस तरह के पूछे जा सकते हैं, ये सब आपको डिफाइन किया जा सके। मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर कि आपके सिलेबस में है क्या क्या और आपको कैसे हेल्प करने वाला है। लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं, मैं किसी भी लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला है सिंटेक्स, दूसरा है मॉर्फोलॉजी और तीसरा है फोनेटिक्स। सिंटेक्स आप बेसिक स्ट्रक्चर को बोलते हो, मॉर्फोलॉजी आप वर्ड्स के फॉर्मेशन को बोलते हो और फोनेटिक्स बोलते हैं उसके साउंड को, राइट। अब आप किसी का भी स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ऐसे ही अगर मैं हिंदी में बात करूँ, हिंदी लैंग्वेज की, तो वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, इससे एरर्स आ सकते हैं। फिर आता है मॉर्फोलॉजी। अगर मुझे वर्ड्स पता है तो मैं उनके फॉर्मेशन कर लूंगी, है ना। तो वर्ड्स का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, उसका थीम पता चल जाए, उसका रूट वर्ड पता चल जाए, या फिर उसके निमोनिक्स हम तैयार कर लें तो हमें वर्ड्स का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाता है और हम वर्ड्स को लर्न कर लेते हैं। फिर आता है आपका फोनेटिक्स। फोनेटिक्स होती है उसकी आवाज। अब आप बोलोगे मैम आवाज का क्या काम, हमसे थोड़ी कोई वो वहाँ पे ओरल क्वेश्चन पूछने वाला है। तो बेटा आवाज का काम है, क्योंकि कई सारे वर्ड्स का जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हो तो उसके प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर ही आप उसकी स्पेलिंग को लिखते हो और आपके एग्जाम्स में स्पेलिंग एरर्स आते हैं। अगर आप कोई भी लैंग्वेज प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने उसका बेसिक प्रिपेयर कर लिया, वर्ड फॉर्मेशन प्रिपेयर कर लिया और उसके साउंड्स फॉर्मेशंस को अगर लर्न कर लिया, पढ़ लिया, तो आप बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम को लैंग्वेज के निकाल सकते हो। बट इसमें भी बहुत कुछ आ जाता है, कन्फाइंड नहीं है। जैसे अगर आप विकैबुलरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आपको टिप्स नहीं पता, ट्रिक्स नहीं पता, तो मैंने कुछ सेशंस लिए हुए हैं जैसे कि वर्ड पावर मेड इजी, विकैब रोजाना 2.0, आप इनको प्रेफर कर सकते हो और इससे आप काफ़ी सारी अपनी विकैबुलरी लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन बेसिक का क्या, तो बेसिक के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। कहीं पर भी अगर आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन सब के क्वेश्चंस मिलते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के, क्लॉजेस के, तो आप उन्हें कवर कर सकते हैं। फिर आता है आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस। जनरल टेस्ट भी अपने आप में बहुत वास्ट है, क्योंकि इसमें एक सेक्शन नहीं होता, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। एक जीके करंट अफेयर का सेक्शन होता है, जिसमें अगर आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लो तो आपके लिए सफिशिएंट है। स्टैटिक जीके की बात करूं तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कवर कर रहे हैं तो आप काफी हद तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जाते हैं तो 6 to 8 तक की मैथ्स आती है आपकी, जिसमें आपका SICI का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ जाता है, राइट, पाइप एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको जनरल टेस्ट क्या अगर सिलेबस प्रिपेयर करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए परेशान हो तो 6 to 8 की अगर आप मैथ्स पढ़ ले रहे हो तो सफिशिएंट है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको बेसिकली लॉजिक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ब्लड एंड रिलेशन आ गया, डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट, सिलोजिज्म आ जाता है आपका, तो लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। प्लस थोड़ी बहुत अगर आपको टिप्स और ट्रिक्स पता होती है तो आप उन क्वेश्चन को जल्दी कर लेते हो। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जनरल टेस्ट से आते हैं। लेकिन बच्चा बहुत परेशान होता है कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं बुक कैसे बाय करूं, कहां से बाय करूं, कौन सी बुक बाय करूं, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। तो उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाली हूँ। आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी भी बुक को अगर आप परचेज करने चलते हैं तो आपको थोड़ी सी चीजें उस पर ध्यान देनी होती है। सबसे पहले आप बुक का इंडेक्स खोल करके चेक कर लो कि उस बुक में वो कंटेंट है या नहीं है जो आपके सीयूईटी एग्जाम में आया। अब आपको कैसे पता चलेगा सीयूईटी एग्जाम में क्या आया, तो सीयूईटी एग्जाम में क्या आया होता है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो, जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं अगर उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो आपकी बुक में कंप्लीट किए गए वो सफिशिएंट है। प्लस हर एक बुक में प्रॉपर आपका छोटा छोटा कंटेंट या जो भी चार्ट्स बना करके दिए गए हो, मैपिंग्स करके दी गई हो, तो और भी अच्छा होता है, राइट। अब इसी के साथ साथ आपकी बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, हर एक चैप्टर से रिलेटेड 30-40 से भी क्वेश्चंस होंगे अगर वो सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप हर चैप्टर से रिलेटेड 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको एग्जाम से प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर थर्ड आता है आपका सोल्यूशन जरूर हो क्वेश्चन के, क्योंकि बिना सोल्यूशन के आपको बुक बिल्कुल भी फायदा नहीं करेगी। फिर आता है आपका क्या कुछ मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए, क्योंकि अब आपका पेपर होने वाला है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे कैसे वर्क करो। तो बुक में अगर आपको मॉक टेस्ट दिए गए होते हैं ऑल टोटल, मतलब एक इंग्लिश का हर एक पूरे ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया गया, विकैब भी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है ना, सब कुछ उसमें दिया गया। तो आप बहुत ही आसानी से उस पेपर को कर लेते हो और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फील होता है कि आप इतने टाइम में इतनी स्पीड के साथ, इतनी एक्यूरेसी के साथ अपना पेपर कर पा रहे हो। प्लस अगर उसमें PYQs दिए गए हो तो इट इज लाइक सोने पे सुहागा,
PYQ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए, क्योंकि अब हर बच्चा होता है वो इधर उधर कहाँ तक भटकेगा। अगर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ ये रेफरेंसेस पे क्वेश्चंस हैं, ये वाले टॉपिक्स हैं, चलो उसको कवर कर लेते हैं। सो अगर इन सब का कंपाइलेशन आपको कहीं पर भी मिल रहा है, किसी भी बुक में मिल रहा है, सो आप उसको लेने में देरी मत करो, सोचो मत, ले लो सीधे सीधे। और अगर आप भटक रहे हो, परेशान हो, आपको नहीं मिल रहा कोई सोल्यूशन, तो आपके पास सिलेक्शन किट है अड्डा की, आप अड्डा की 24/7 की ऐप पर जा सकते हो और वहां से जाकर के सिलेक्शन किट परचेज कर सकते हो। अच्छा, सिलेक्शन किट का फायदा क्या है कि हमने बुक के साथ साथ बच्चों को यहाँ पे PYP किट भी प्रोवाइड करी हुई है, जिसमें हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। सो अगर आपको लेना है इसको तो आप ले सकते हो। आप इसको लेने के लिए करोगे कि आप अड्डा 24/7 की ऐप पर चले जाना, राइट। जैसे ही आप अड्डा की ऐप पर जाओगे, अड्डा 24/7 की ऐप पर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि सेल्फ स्टडी हम कर लेंगे अगर हमें खाली बुक्स मिल जाती हैं तो उनके लिए है ये। आप अड्डा की ऐप पर जाना, अड्डा की ऐप पर जैसे ही जाओगे ऑल कोर्सेज पे जाना, UG PG एग्जाम्स में जाना, UG पे जाना, आपके पास ये लैंग्वेज GT का पोर्शन है, आप इसे ओपन कर लेना। वैसे आपके पास प्रतिज्ञा 2.0 बैच भी है, लेकिन अगर आप सीधे सीधे यहाँ पर लैंग्वेज GT के सिलेक्शन किट के लिए जाते हो, राइट, सो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है और बहुत ज्यादा आसानी से आप इसको लेकर के इससे काफी फायदा भी अपना उठा सकते हो, राइट। सो मैं यहाँ पर बुक्स के सेक्शन में जाना चाहूंगी और बुक्स के सेक्शन में मैं यहाँ पर ऑल कोर्सेज में चली जाती हूँ। मैं एक बार नीचे स्क्रॉल करके देख लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको NTA CUET UG PYP बुक इंग्लिश लैंग्वेज की दी हुई है, राइट। सो आप इसे चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन में भी पूरा का पूरा बुक अवेलेबल है, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। और सबसे शानदार चीज़ ये है, अगर कोई भी बच्चे को सीधे सीधे बैच जाना है या बैच लेना है तो वो ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी बुक्स आपकी अवेलेबल है। आप किसी भी बुक पे क्लिक कर सकते हैं और बुक पे क्लिक करने के साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की बुक के लिए जाना है, तो सपोज आप ये लेना चाहते हैं, आप 655 की आप यहाँ पे बुक ले सकते हो। जाकर के आप बाय नाउ पे जाना, इस पे क्लिक करना, या तो Y484 या तो Y484S, दोनों में से कोई भी कोड लगा करके देख लोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। सो इफ यू आर अप्लाइंग द कोड Y484, ठीक है, मैं एक बार लगा के दिखा देती हूँ। Y484, अगर मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे ये बुक देखो कितने की मिल जा रही है, 639 रुपीज़। सो ये जो बुक है अड्डा की, इसमें आपको PYP भी मिल जाएगी, मतलब इसमें आपको बहुत सारे MCQs भी मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, राइट। बट आपको इससे शानदार चीज़ मैं अगर बताऊँ, अगर आप जो भी बच्चे हैं जो CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें देख रहे हो आप लैंग्वेज और GT आपको दोनों की ही बुक्स मिल जा रही हैं, ये दोनों की लैंग्वेज और GT की आपको प्रिंटेड एडिशन मिल जा रही है। और आपकी अड्डा की बुक में आपको कंटेंट भी मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आपको साथ साथ में PYQs और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। बट अगर कोई बच्चा ये इस चीज़ के लिए परेशान है कि यार मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है मैं कहाँ से जा करके प्रिपेयर करूँ उसके लिए, क्योंकि अगर कोई मुझे पढ़ाने वाला मिल जाता तो मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता, सफिशिएंट हो जाता। सो आप अड्डा की ऐप पर जाओ, अड्डा की ऐप पर आप जाकर के UG PG एग्जाम्स में जाओगे, लैंग्वेज GT टेस्ट पर जाना, सीधे आप प्रतिज्ञा 2.0 में जा करके चेक कर सकते हो। आपको देखो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा हार्ड कॉपी नहीं चाह रहा है तो उसको यहाँ पर ई-बुक्स भी मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 3 बुक्स भी मिल रही हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं और ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। 3 बुक्स में अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जानी, चाहे वो ई-बुक्स की बात हो, ई-बुक्स का भी आपको मेंशनिंग दिया गया है कि आपको क्या क्या मिल रहा है। और ये बैच आपका 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज, ई-बुक्स और बुक्स तीनों चीज़ें ही मिल जाती हैं। मतलब बच्चा लाइव पढ़ेगा, रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल हैं, टीचर्स के हैंड रिटन PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी अवेलेबल हैं आप लोगों के पास, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन की प्रैक्टिस कर पाओ। तो अगर आपको ये लेना है, अगेन आप कोड यूज़ कर सकते हो Y484। जैसे ही आप कोड यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा Y484 पे। तो कोड यूज़ करने के बाद यू विल गेट दिस बैच एट 2399 रुपीज़। तो 2399 रुपीज़ में आपको लैंग्वेज GT का पूरा बैच मिल जा रहा है बुक्स के साथ और PYP किट्स के साथ। लेकिन अगर आप सिर्फ बुक्स खरीदना चाहते हैं तो आप बुक्स भी खरीद सकते हैं, दिस इज़ योर कॉल। आपको पता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन बेहतर कैसे करनी है। अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट पर आपको डेफिनेटली इस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़रूर पड़ने वाली है कि आपको कोई ना कोई रेफरेंस ज़रूर मिल जाए जहाँ से आप अच्छे से अच्छा पढ़ लो, बेहतर से बेहतर पढ़ लो। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अड्डा इज़ बेस्ट। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।